भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हर किसी मनुष्य का भाग्य भगवान के सा रचता है। ये तो केवल वो ही जाने क्यों किसी के भाग्य में दरिद्रता, गरीबी, परेशानी रहती है और किसी के भाग्य में ऐशो आराम रहता है। जैसा इंसान का भाग्य वैसा ही उसका जीवन रहता है। क्या भाग्य का लिखा भी कभी बदलता है? आइए जानते हैं आज की इस कहानी से। एक समय की बात है, देवभूमि नामक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। फिर एक दिन वह सोचता है कि वह अपने बचपन के मित्र से मिलकर आए। फिर वह अगले ही दिन अपने मित्र से मिलने उसके गांव जाने लगता है। उसका वह दोस्त बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और जुबान से गूंगा था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर लगभग काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते से अपनी खुशी में चल रहा था, क्योंकि वह बड़े दिनों के बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, तो वह व्यक्ति भी पंडित के साथ सफर में चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित सोचने लगता है, चलो अच्छा हुआ, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और पंडित खुशी से उसे व्यक्ति को उसका नाम पूछता है। तो उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने नाम के विषय में कुछ ज्यादा उचित नहीं समझा। अब धीरे धीरे दोनों साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित जी से कहता, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में एक कार्य है, मैं वह कार्य समाप्त कर आगे आपसे मिलता हूं। पंडित कहता है ठीक है, और वह वहां से चलने लगते हैं। कुछ ही देर बाद खबर फैली कि किसी व्यक्ति को बैल ने कुचल दिया है। जैसे ही बैल ने उसे व्यक्ति को कुचल दिया, ठीक कुछ देर बाद ही धर्मराज पंडित के पास वापस आ जाता है। फिर दोनों चलना शुरू कर देते। चलते चलते वह दोनों एक गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा और आलीशान एक घर दिखाई देता है। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी भी वहां से दूर था, और रात होने के कारण पंडित धर्मराज से कहते हैं, रात होने वाली है, सारा दिन सफर करने से तुम भी थक गए होंगे और भूख भी लग रही होगी, तो यहाँ पर हम भोजन करके यहाँ पर ही विश्राम करते हैं और आगे का सफर हम अगली सुबह जारी रखेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे भी यहाँ पर किसी को कुछ पैसे देने हैं, तुम भोजन करके आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा, यह धर्मराज कुछ तो गड़बड़ है, वो जहां पर भी जाता है कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। ये व्यक्ति कुछ तो अजीब है। लेकिन फिर भी पंडित जी ने धर्मराज से कुछ पूछना उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद आगे और एक गांव आ जाता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र के भाई से मिलने जाना है, मैं उससे मिलने के बाद आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखने लगता है कि वह कहां पर जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तब धर्मराज मुस्कुराते हुए पंडित जी से पूछने लगता है, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मुझे पहले से ही शंका थी, तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो, अगर आप ही अपना परिचय देते तो मुझे आसानी हो जाएगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं लोगों के प्राण हरने वाला यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से लोगों के प्राण हरण करता हूं, जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से बातें सुनकर पंडित जी कुछ क्षण के लिए घबरा गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछते हैं कि अगर तुम सच में कोई यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो,
और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह बातें सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह यमराज का भेजा हुआ दूत, तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, तो अच्छा ही होगा कि मैं उससे मिलने की बजाय वापस अपने घर चला जाऊं। कम से कम मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह आगे ही कुछ फलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच यमदूत ही है। जब पंडित को यहां पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज सच में यमदूत है, तो वह घबरा गया। अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा है और पैर से भी लंगड़ा था, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित एकदम से हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो, आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठे हर प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और मैं वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वहां तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए उसे दिल का दौरा पड़ गया और यही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरण करना है। लेकिन पंडित एक समझदार व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया और अचानक ही पंडित के मन में अपने मृत्यु के बारे में पूछने की भी इच्छा हुई और धर्मराज से पूछने लगा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंस और बोला, मैं तो हर पल सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने के लिए समय होता ही नहीं है। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीवों के लिए अपने मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपने मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगी। तो तुम्हारी मूर्ति आज से ठीक 6 महीने बाद आज के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया।